आत्मा नमस्ते। लाइफ के अंदर जब भी बात होगी हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक इंसान की लाइफ में सब कुछ चला जाए तो वो उसको वापस से रीगेन कर सकता है, वापस से कमा सकता है, लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो वो कोई भी काम कर ही नहीं पाएगा। तो हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। लाइफ के 3 पिलर हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी। और हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि अगर हेल्थ सबसे ज़्यादा सही है आपकी तो आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे और मनी अर्न करने की तरफ कोई ना कोई कदम ले उठा पाएंगे। बात करें वास्तु के अंदर हेल्थ और इम्यूनिटी के जोन की, तो हेल्थ और इम्यूनिटी देखी जाती है वास्तु के अंदर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस रहता है तो आमतौर पर देखने को मिलता है उस घर के जितने भी लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बनी ही रहती है। वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है और लाइफ के अंदर बीमारी को लेकर कोई मेजर बीमारी नहीं होगी, और छोटी मोटी बीमारियां अगर होती भी हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ये जोन इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि यहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट आ जाए या फिर यहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि होने लगे जिसकी वजह से ये जोन इम्बैलेंस हो जाए, इसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो जाए, तो भी आपकी लाइफ के अंदर इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं, माइग्रेन, हेडेक जैसी प्रॉब्लम आपको रह सकती हैं। इसके साथ साथ अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बैलेंस नहीं है तो बार बार बीमारी देखने को मिलती है, और वो बीमारी ऐसी होगी कि वो बीमारी बहुत जल्दी से ठीक नहीं होगी, या एक बीमारी जैसे ही ठीक हुई दूसरी बीमारी घर के अंदर शुरू हो गई। तो ये प्रॉब्लम जिन भी घरों के अंदर देखने को मिलती है, मैक्सिमम टाइम वहाँ पर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ना कोई इम्बैलेंस या कोई ना कोई एंटी एलिमेंट देखने को मिलता है। इस जोन को बैलेंस करने से क्या कभी कोई बीमारी नहीं होगी? नहीं, बीमारी तो ईश्वर के हाथ में है, आपके अपने कर्मों के ऊपर है, जैसे कर्म वैसा रिजल्ट। लेकिन अगर आपको बीमारी होती भी है तो आप एक राइट डॉक्टर को ढूंढ पाएंगे। उस फील्ड के जो बेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, उनका चुनाव कर पाएंगे। आपको इजीली लोग आकर बताएंगे अच्छा ये बीमारी है तो अब मेरे नोन में एक डॉक्टर है, आप उनसे बात कर लीजिए, आपको वहाँ से एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि अगर हम वास्तु को बैलेंस करके रखेंगे तो लाइफ में जो प्रॉब्लम आने भी वाली हैं उनका सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाएगा। कभी भी हेल्थ को ऐसे ही ना लें कि कोई बीमारी हो गई और हमने वास्तु से रिलेटेड एक ट्रीटमेंट कर दिया है तो अब हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, आपको फिजिकल दुनिया का जो काम है, अगर कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाना ही है। लेकिन वास्तु कहाँ पे सहायक है? वो आपको एक राइट डॉक्टर के पास भेजने के लिए, जल्दी से हील करने के लिए सहायक है। इस जोन के अंदर आप अपनी मेडिसिन रख सकते हैं। घरों के अंदर देखने को मिलता है कि आजकल हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, थायराइड जैसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो इनकी जो मेडिसिन, जो लॉन्ग टर्म चलने वाली मेडिसिन है, उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं। इवन घर के अंदर जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसको भी आप इस जोन में रखेंगे तो आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। बात करें इस जोन में होने वाले बेडरूम के बारे में, तो यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। 12 साल तक के बच्चों का और 60 साल से उम्र में जो बड़े हैं उन लोगों का बेडरूम आप यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन जो मिडिल एज के लोग हैं उनका बेडरूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा एक तरीके से आप समझ सकते हैं एज अ हॉस्पिटल काम करती है। तो हॉस्पिटल में कौन जाता है? जिसको बीमारी होती है। बार बार तो आप हॉस्पिटल नहीं जाते, जब बीमारी होती है तभी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको इस जोन के बेडरूम का चुनाव नहीं करना चाहिए। 60 साल की उम्र जो उससे ज़्यादा एज के लोग हैं वो लोग यहाँ पर सो सकते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ को और इम्यूनिटी को बेटर करने में ये जोन उनकी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ बात करें इस जोन के टॉयलेट के बारे में, तो इस जोन में अगर टॉयलेट आता है तो वो जोन के सभी गुण धर्मों को वेस्ट ऑफ कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? इस जोन के टॉयलेट को आप रिमूव ही कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर टू द स्केल मैप के अंदर ये ज़रूर चेक करें कि टॉयलेट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ही है, कहीं वो नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। अगर टॉयलेट इस जोन में है तो उसको रिमूव करना ही एक बेटर ऑप्शन है, रादर देन आप उसका एक ट्रीटमेंट करें। फिर भी अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, और जब तक अगर आप रिमूव करना भी चाह रहे हैं तो रिमूव करने के ड्यूरेशन जो बीच में है उस बीच में आप ये ब्लू कलर की टेप या फिर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से इस जोन के टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं। अगर किचन यहाँ पर आएगी तो आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड
इश्यूज़ होने लगेंगे, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर देखने को भी मिल सकते हैं। तो इस जोन की जो आपकी किचन है, आप उसको यहाँ से रिमूव ही करें। या तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर या साउथ के किसी डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं, वो बेटर है। अगर रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो टू द स्केल मैप में ज़रूर चेक करें कि वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ही हो। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की किचन को आप ग्रीन कलर की टेप से या ग्रीन कलर के पत्थर से ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करें इस जोन के मंदिर के बारे में, तो ये मंदिर के लिए एक बहुत ही अच्छा जोन है। मंदिर यहाँ पर हो सकता है। आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अगर यहाँ पे करते हैं तो वो आपको हेल्थ इम्यूनिटी को बेटर रखने में हेल्प करते हैं। वैसे तो मंदिर को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अगर शिफ्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी मंदिर हो सकता है। तो आज हमने बात करी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर होने वाले बेडरूम, किचन, टॉयलेट और मंदिर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अप्लाई कर आप एक बेटर लाइफ की तरफ जा पाएंगे। मिलते हैं वास्तु से रिलेटेड एक और वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।